जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इस सोरी में पानी चालू किया है तो सारी को बुआई किया था इसकी, तो अभी पानी चल रहा है। देखो ये जीपीएस वाला काम बढ़िया है, क्यारा भी बढ़िया रहता है और ज़मीन भी सही करते हैं। इधर उधर कहाँ भी पानी ज़्यादा और कम नहीं जा रहा है, सही खेत में जा रहा है। और आज मेरे हिसाब से हो गई 25 दिन के आसपास की, 24 तारीख है, 26 दिन की हो गई है तब इसकी बुआई की थी। अभी ये पानी आ रहा है। अभी तो भगवान की दया से पानी ये साल बहुत है हमारे। एक कुआ में 2 भी मोटर चलाएंगे तो बस चलती रहती है। देखो डोन भी आ गया है। ये हमारे इसको सोरी बोलते हैं, सोरी बोलते हैं। देखो इसमें कुकड़ा तो है, अभी ये कुकड़ा ही गई है, ऐसे बोलते हैं कुकड़ा। लेकिन ये धूप और गर्मी पड़ेगी ना तब सही हो जाएगी। अब पानी का टाइम हो गया है इसको। एक पानी बुआई के बाद एक ही पानी दिया था, एक ही पानी में निकली हुई है और बढ़िया होती है। अब हमने तो ये साल लगाई है, कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो तो भगवान की सा। पहली साल ही लगाई है, कभी नहीं लगाई है खेत में, सोरी लगाई ही नहीं है। तो पानी अभी चल रहा है, ऐसा है भाई साहब। एक बंदा इधर पानी लगा रहा है। देखो ये लेज़र का खोड़ी है, वो अभी 3-4 साल से इधर ही पड़ी थी तो सही करवाने के लिए गया था। ये सही करवा के आया है, इसको फिटिंग करना पड़ेगा। ये चलने के लिए जाएगा ना तब, यहाँ चलने के लिए जाएगा। और ये मक्का में है ना, ईर बोलते हैं, ईर आई है तो इसके लिए दवाई लेके आया है। मारना ही पड़ेगा ना कि ये मरेगी नहीं। तो ऐसा है भाई साहब। ये गाड़ी दोनों खड़ी इधर है, मोटरसाइकिल और क्रोपियो और सिप दोनों इधर ही खड़े हैं। और ये मक्का का देखो बुरा हाल करके रखा है। इसमें ये हरा पत्ता जितना आता है वो काट देती है। बोला ये देसी से ट्राई करेंगे, लेकिन ये मारना ही पड़ेगी इसको दवाई। गाय खाएगा क्या, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ पाला लेते हैं, वो जेरी डालते हैं। लेकिन ये घास हो जाएगा ना, अभी ये मक्का निकलेगी ना तब ये घास लगा देना तो सब ऑर्गेनिक मिलेगा गाय को, क्योंकि इस घास में कुछ नहीं आता है ना। घास भी बढ़िया है, घास भी बढ़िया है। और इधर हमारा हॉलैंड खड़ा है और इधर थ्रेसर भी खड़ा है। इधर हमारी माताओं खड़े हैं, काकरेज है ना। सूर भी दूध पीने के लिए आए हैं और दूध भी निकल रहा है उसका, इसकी माँ का। देखो बढ़िया दूध भी देती है ये, और सुरभि भी दूध पी रही है। हमारे इधर गोवार निकाल रहा है दूध, और सुरभि दूध पी रही है। और ये लक्ष्मी जुगान भी खा रही है। और ये पहाड़ और पर्वत दोनों जोगान भी खा लिया। इसको सुबह भी मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं दोनों को, क्योंकि ये नदी बनेगा, बढ़िया नदी बनेगा दोनों। महाकाल का बसड़ा जब बड़ा होगा ना तब पता चलेगा। कोई लोग तो बैल के लिए बहुत फ़ोन करते हैं। मैं बोला भाई साहब बैल के लिए ये नहीं रखा है ना, बैल के लिए नहीं है ये। देखो ये हमारे डॉन साथ में आ जाता है, झगड़ा करवाते हैं हमारे को। इधर हमारे महाकाल की बहन है, देखो इसकी बहन भी ऐसी ही है। इसका बसड़ा या बसड़ी कुछ आया था, અને કામ આવ્યું તો સિયા ને વાસળી આવી थी, वासड़ो है बसड़ा आया था तो शूट किया। देखो इसका अडर बडर ऐसा, जो ऐसी गाय होती है ना, इसका बसड़ा को नंदी रखेंगे ना, दूध वाली होती है और थन अलग अलग होना चाहिए। चारों थन आप देख सकते हैं, नीचे आप थारी रखेंगे ना तो सही रहता है। ऐसी गाय होती है, उसकी गाय का बसड़ा को आप नंदी बनाएगा ना तो कभी घाटा में आप भी नहीं जाएगा और दूसरे को आप नंदी देगा ना वो भी नहीं जाएगा। देखो इसका थन इसकी माँ जैसा ही है, जो महाकाल की माँ है और सिया की माँ है ना सीता, उसका ऐसा ही अडर है। ऐसा ही नंदी रखना चाहिए हर बंदे को, गिर है या वो काकरे जो
दूध भी देखना चाहिए, अडर भी देखना चाहिए, उसकी हाइट, क्वालिटी सब देखना चाहिए। देखो ये तीनों भी है इधर, है ना, कि ये तीनों हमारे एक दूसरे का दूध निकाल रही है। हे माता यहाँ दूध न हो तो सही हो रही है आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि बांध दिया है ना, तो थोड़ी डर तो रही है अभी भी, पर ज़्यादा नहीं डरेगी। ये देखो ज़्यादा डरती है महाकाल वाली। बस बस माता, बस 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 बस। देखो कांकरेज का वही तकलीफ रहती है कि जान पहचान वाला होगा ना उसके पास ही रहती है। हम तो वीडियो बनाने के लिए आता है। देखो हमारी कामधेनु है ये भी ऐसा ही करेगी। देखो पहले से वाह वाह वाह, बस बस ऐसे ऐसे करके उसको आदत पाड़ना पड़ेगी। देखो पूरी जेड ब्लैक है ना, महाकाल की बछड़ी है। और ये हमारे द्रौपदी है, और ये चंद्रवंशी है। देखो वो कमज़ोर हो गई है, शांत भी बढ़िया है, कमज़ोर भी बढ़िया है, अति सुंदर की बहन है, अति सुंदर लक्ष्मी और बतख, और 5 बहनों इधर है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है चंद्रवंशी, ये सबसे बड़ी है। और इनसे छोटी जो ये लक्ष्मी अभी है ना, अभी दूध निकाल रहा था ना, वो लक्ष्मी है। और इसके बाद ये है, बतख नाम है इसका, है ना, बतख नाम है। उसके बाद इधर अति सुंदर है ना, ये अति सुंदर है ना, अति सुंदर ये बहन है। और इसके बाद नाम कहाँ है? खो नाम है रक्षा नाम है। मैं तो इसको अति रूपारी बोलता हूँ, ये रक्षा बोलते हैं। ये अति सुंदर से छोटी है, और एक बछड़ी सूट गई है ना, ये इसकी माँ है। देखो आपको लगेगा ही नहीं इसकी माँ है ये काकरेज। कितनी बछड़ी? 1 2 3 4 और 5 बछड़ी हमारे घर पे खड़ी है। और एक बछड़ा आया था, एक ही आया, बाकी हर साल बछड़ी देती है। और 2 बछड़ी उसकी छूट गई है। आपको ये लगेगा ही नहीं ये 10 साल की होगी। 10 बछड़ी दिया होगा, 10 बछड़ा। बछड़ी कितना है? 5 इधर है और 2 होगी, 1 बछड़ा, 3, तो 8 बच्चा दिया है। आपको लगेगा ही नहीं ये धोरी भूरी ने 8 बच्चा दिया है। देखो इसका भी अटर बटर बढ़िया है, और हर साल बछड़ी देती है। पहली बछड़ी वो है चंद्रवंशी है ना, वो अभी कमज़ोर बहुत हुई है, लेकिन हटाकटी हो जाएगी। और ये भी महाकाल की है। ये थोड़ी गुस्सेल है, हमारे धोरी भूरी की है, दूध बढ़िया देती है। पहले बियात में इसने 7.5 लीटर देती थी, ये महाकाल की बछड़ी है। और इसकी माँ एक टाइम का 12 लीटर देती थी, ये भी देगी 12 लीटर। और अति सुंदर भी देगी, बढ़िया। 2.5 साल की है ये, 2.5 साल की है, ये 2 साल में कम है। और ये तो बड़ी होगी, और वो भी उनसे भी बड़ी है। तो ऐसा है भाई साहब। और दूसरा ये सही बात है कि ये जो पूरा इंडिया में देते हैं केंद्र सरकार 2000 रुपया छोटे छोटे किसान को, तो सब छोटा छोटा किसान हो गया है। बीवी के होता है, पिताजी के नाम से ज़मीन कर देते हैं, माताजी के नाम से कर देते हैं, लड़का से कर देते हैं, लड़की से कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे बन के छोटा किसान बन गया है सब। कोई छोटा किसान नहीं है, बड़े बड़े भी बहुत है। छोटा है ऐसा नहीं है, या छोटा किसान भी है ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जो 2000 वाला हफ्ता है ना, केंद्र सरकार पूरा इंडिया में देते हैं छोटा किसानों को, तो मैं तो बोलता हूँ वो बंद कर देना चाहिए। और पूरा गुजरात में एक किसान को एक गाय का 900 रुपया देते हैं। हर को नहीं देते, किसी को देते किसी को नहीं देते। तो हर का ये सब दोनों का बंद करके जो बैल रखते हैं ना किसान, छोटा होगा या बड़ा होगा, किसान बैल रखेगा ना, उसको एक बैल का 5000 मिलना चाहिए, 2 बैल का 10,000। तो किसान गाय भी रखेगा, 900 रुपया नहीं रखेगा किसान गाय। किसान का बछड़ा कोई भी ले जाएगा तो हर किसान रखेगा। तो ये बड़ा फायदा होगा। एक तो ज़मीन का बड़ा फायदा होगा, दूसरा ये बैल इधर उधर घूमेगा नहीं। कोई भी नस्ल का बैल होगा वो घूमेगा नहीं,
हर नस्ल को पकड़ के रखेंगे, हर एरिया में, चाहे काकरेज हो, नागौरी हो, गिर हो, देसी हो, साहिवाल हो, कोई भी, पूरा इंडिया में जो किसान बैल रखता है उसको हर महीने 5,000 मिलना चाहिए। और गांव का जो वहाँ तहसील होता है, सरपंच होता है, उसको जिम्मेदारी देना चाहिए, उसको चेक करना, कभी भी चेक करता है, अगर किसान भी नहीं रखेंगे तो वो हफ्ता बंद करके सही महीने में डीजल भी आपको कम लगेगा, और घर पे बैल होता है तो किसान चलाएगा भी, किसान भी नहीं मरेगा, किसान को हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट अटैक इसीलिए आता है, किसान काम नहीं करता तो इसका खून हेवी हो जाता है, झाड़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए मरता है। तो ये बैल चलाएगा तो किसान भी नहीं मरेगा, और इतना डीजल भी कम आएगा, और ज़मीन भी सुधरेगी, किसान भी सुधरेगा, और इतना तरक्की करेगा इंडिया, उसमें ये बड़ा मुनाफा बैल करेगा। और हमारे इधर बहुत लोग ऐसे हैं, गिर गाय रखते हैं, काकरेज रखते हैं, तो जो सही महीने में गाय रखने के लिए वाले है, गाय तो दूध देती है तो हर किसान रखेगा गाय, लेकिन उसका बछड़ा की परेशानी बहुत बड़ी है। तो ये किसान, ये जो रोड पे आप एक्सीडेंट होता है, सिटी में भी बड़े बड़े एक्सीडेंट होता है, सिटी में भी बहुत घूमती है छोटी मोटी गाय, और वो भी सब बछड़े का नंदी बना लेगा, वो बैल बना लेगा, तो वो भी नस्ल खत्म हो जाएगी और बढ़िया नस्ल की गाय की बसेगी। और दूसरा, सेक्स सीमन बनाएंगे तो भी ये बछड़ा कम हो जाएगा। तो ये लावारिस जो घूम रहा है ना इधर उधर, वो भी नहीं घूमेगा ना। कि ये आपड़ा अपने इधर कोबड़ी वाला बापू 3,000 बैल रखा है, हमारे इधर राजकोट में एक बड़ी गौशाला है, वहाँ भी 2-3 हज़ार बैल रखा है, हमारे योगेश भाई ने रखा है, हमारे इधर पोरबंदर में भी कोई कोई गौशाला है, हर तालुका हर गांव में है। लेकिन हर गांव में 50-30, हर गांव में हमारी साइड जाएगा ना तो नंदी घूमते हैं, वो कोई नंदी बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बस गवर्नमेंट को एक ही करना है कि जो किसान बैल रखता है ना, उसको एक बैल का 5,000 मिलना चाहिए, 2 बैल का 10,000, 4 बैल रखा 20,000। किसान कहाँ भी नहीं जाएगा, बैल को भी बढ़िया तगड़ा रखेगा, खेत में भी चलाएंगे, और ज़मीन भी बंजर नहीं होगी, और ट्रैक्टर का भी कम यूज़ होगा, और टायर भी कम खेत में घूमेगा, और बढ़िया पुण्य होगा। गाय भी किसान रखेंगे, किसान भी रखेंगे, कोई छोटा छोटा लोग होता है वो भी रखेंगे। तो ऐसी हर बंदा को सोच होनी चाहिए, हर कोई संसद सभ्य है, धारासभ्य है, ये पार्लियामेंट में बोलना चाहिए कि भाई जो किसान बैल रखते हैं उसको पैसा दिए आप, तो बैल भी नहीं घूमेगा, बैल का भी रेट बढ़ जाएगा, और गाय का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर किसान गाय रखेगा कि बैल आएगा तो भी ले जाएगा, और बछड़ी आएगी तो भी पैसा आएगा। तो हर लोग, छोटे बड़े सब लोग गाय रखेंगे। बैल की परेशानी, बछड़ा आता है ना, इसलिए बहुत हर एरिया में परेशानी है, क्योंकि बैल का काम नहीं करते कोई, और वो बैल से खेत भी बोआई करेंगे, जोड़ेंगे, सब करेंगे, घर पे बैल होता है तो चलाएंगे। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, दोनों को हमारी रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ के यही करना चाहिए। बहुत लोग को इसमें दर्द होगा, जिसको 2-2 हज़ार मिल रहा है ना, उसको परेशानी होगी कि तो राम भाई तो साले नालायक है, हमारा पैसा बंद करवा रहा है। हम नालायक नहीं है, आप खुद है, आप हराम का पैसा लेते हैं, क्योंकि वो पैसा आता है ना, वो भी टैक्स से आता है। बहुत लोग काम करते हैं, छोटे छोटे लोग होता है, उसका भी जो कारखाना में काम करता है उसका भी पगार कम दे के टैक्स भरते हैं, जो ईमानदार है। जो बेईमान है तो टैक्स नहीं भरते। तो इतनी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को, हर बैल का पैसा देना चाहिए, पूरा इंडिया में। जो आपको 2-2 हज़ार आप छोटे छोटे किसान को दे रहा है ना, उसका आधा पैसा गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, आधा उसको भी मुनाफा होगा, क्योंकि हर किसान बैल नहीं रखेंगे। छोटा छोटा किसान है ना, जो बैल से प्यार है वो रखेंगे, मैं तो वही बताता हूँ। और बड़ी बड़ी गौशाला है, हमारे कोबड़ी में है, वो बापू बैल रखता है 3,000, तो उसको एक बैल का 5,000 देना चाहिए, वो भी बढ़िया तगड़ा रखेगा बैल। हमारे योगेश भाई है, इधर हमारे पोरबंदर में है राजू भाई श्रीराम गौशाला है, इधर भाणवर में है महाजन पांजरा पोर्ट, और हर गांव में हमारे इधर 50, 60, 30, 40 बैल भी वो लावारिस नंदियों भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सब परेशान, और सब परेशानी जैसे जो
ઓળખી વેચવાની હે કાંકરેજ હે કચ્છમાં એને કે કાળી હે એ કોઈને જોતી હોય તો આ પાસે પણ કાંકરેજ છે અહીંયા આપણે જામનગરના બાજુમાં ક્યાંય હે એ વેચવાની હે એને 2 મહિના ગાભણ પણ હે સીમન મૂકેલો હોય એ કોઈને લેવી હોય તો કહેજો આપણા મોબાઈલ નંબર है 98 252 053 89। इसमें ये बढ़िया है बसड़ी भी ये किसान की है किसान की है इसकी माँ भी इसमें दिखाएगी। ये इसकी माँ है। ये गाय नहीं सेल कर रहा, बसड़ी कर रहा है। ये वापस भी गाय प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो ये बच्चा देगी इसीलिए सेल कर रहा है। उसके बाद 2-3 गिर भी है, ज़्यादा हो गई है इसीलिए। आप किसी को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389 और ये गिर है। प्योर गिर तो नहीं है, पर ये हमारी साइड देसी नस्ल आती है ना, गिर टाइप की। ये भी दूध तो ये गिर जैसा ही देती है, गिर की कॉपी आती है। ये बैलों में पहले हमारे बहुत चलती थी, इसका बैल बढ़िया चलता था। ये 25 साल जिंदा रहती है, 30 साल भी जिंदा रहती है, बढ़िया आती है ये गाय। दूध भी है गिर और काकरेज देती है, ऐसी ही देती है। ये लेकिन 30 साल जिंदा रहती है और 25 बच्चे दे सकती है, इतनी ताकत इसमें होती है। गिर से बड़ी ये बढ़िया आती है, स्ट्रॉन्ग आती है, कांकरेज टाइप की। और ये घोड़ी है मारवाड़ी, सेल के लिए ही। ये भी घोड़ी आपको चाहिए तो मारवाड़ी है, और बढ़िया है, प्योर क्वालिटी की मारवाड़ी है। और वीडियो तो किसान ने डाला है, तो मैं उसको बोला था बाडा मोबाइल रख के डालिए अपन, लेकिन उसने ऊपर रख के डाला है। देखो शांत भी बढ़िया है, हाइट भी बढ़िया है। वो 6'4" बोल रहा था, 64 इतनी नहीं होगी, हो भी सकती है, हमने नहीं देखा है घोड़ी बढ़िया। ये भी किसी को चाहिए तो 2 पैर वाइट है, 1 पैर में थोड़ा जवाब है, और ब्लेज बढ़िया है इसमें। और 4 साल की है, कोई बड़ी उम्र वाली घोड़ी नहीं है, एक भी बच्चा भी नहीं दिया है। ये लेडीज़ भी इसको घुमाते हैं, उसका मालिक का एक्सीडेंट हुआ है तो इसीलिए ये सेल कर रहा है। ब्लेज भी बढ़िया है इसमें, ब्लेज भी बढ़िया है। और होगी हाइट वाली तो, क्योंकि ऊपर छत है तो छत होगा ही 8 फुट के आसपास, 8-9 फुट तो होगा ही। तो वहाँ देख सकते हैं आप, ये गमाण है 2 फुट होगी, तो घोड़ी हो सकती है ये 62 होगी, और 64 भी हो सकती है। वो बंदा बोल रहा है तक, जो लोग आ रहा है ऐसा बोल रहा है कि ये 64 है, ऐसा बोल रहा है। उसने भी मापी नहीं है और हमने भी मापी नहीं है और देखी भी नहीं है। ये तस्वीर में देखी है, लेकिन बढ़िया शांत घोड़ी। और रेवाल साल भी बढ़िया चलती है, लेकिन मालिक का एक्सीडेंट हुआ है ना,
इसलिए ये सेल कर रहा है। शौक के लिए ही लाया था। तो लेडीज ही इसका काम कर रही है, तो इसलिए वही दिक्कत है, तो इसलिए ये सेल कर रहा है। ज़्यादा इधर नहीं देखती ना कि इसका ब्लेज बढ़िया है। अब किसी को चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना 98252053 नहीं। देखो एक खेत में खुली किया है। ये रेवाल साल भी बढ़िया चलती है और शांत भी बढ़िया है। और मालिक का कोई पैर बेट टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए ये घोड़ी सेल कर रहा है। वो सेल करने वाला नहीं था, तो भी लेडीज ही इसका काम सब कर रही है, तो इसीलिए वो सेल कर रहा है। कोई बड़ा किसान भी नहीं है। तो अब किसी को चाहिए ना, तो बढ़िया है इसका ब्लेज ब्लेज। देखो इसको पसेड़ी भी नहीं लगाया, डामड़ ऐसे ही खड़ी रहती है। आसपास में छोटी छोटी बसियां भी गाय की खड़ी है, और लात भी नहीं मारती और शांत भी रहती है। कि इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये तेलिया कुमार है, पूरी ब्लैक नहीं है ब्लैक जैसी, जैसे जेड ब्लैक आती है ना, ऐसे नहीं है तो ब्लैक ही। लेकिन हमारे इधर इसको तेलिया कुमैत बोलते हैं। ब्लेज इसका बढ़िया है, और घोड़ी भी बढ़िया है। इसका एटीट्यूड भी बढ़िया है, पावर वाली घोड़ी भी।